माँ नीता जी का स्वागत है। माँ नीता जी, आज हम लोग जानना चाहेंगे स्वाभिमान। स्वाभिमान ये प्रेरणा स्रोत है या अहंकार है? ये हमारी सफलता का माध्यम है या हमारी विफलता का माध्यम है? स्वाभिमान क्या इंसान के अंदर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? कृपया अपने शब्दों में बताएं। जी हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। स्वाभिमान कोई गलत नहीं है, पर स्वाभिमान अगर अहंकार के साथ जुड़ जाता है तो वो गलत हो जाता है। वहाँ अहम नाम की चीज की उत्पत्ति होती है जो आपके जीवन को एक कार्य करने के लिए रोक देती है, एक रुकावट पैदा कर देती है। इसलिए स्वाभिमान गलत नहीं है। स्वाभिमान तो हर इंसान में होना चाहिए। अपनी अपनी स्टेटस को, अपनी जगह को बनाए रखने के लिए स्वाभिमान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर उसको अहंकार से मत जोड़िए, अपने ईगो से मत जोड़िए। उसको दूसरे की बात समझते हुए अपने अस्तित्व को रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वाभिमान भी बना रहेगा और कार्य में आपको बहुत उन्नति मिलेगी। अगर आप प्रगति चाहते हैं तो स्वाभिमान रखते हुए कोमल हृदय रखिए, दूसरे को सुनने की ताकत रखिए, अपनी गलती मानने की आदत रखिए, तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो स्वाभिमान एक अच्छी लाइन ऑफ एक्शन है जो हमारा ईश्वर का दिया हुआ है। ये भी हमने नहीं बनाया है, ये भी ईश्वर ने हमारे शरीर में इन भावों का निर्माण किया है। वो भावों के द्वारा ही हमारे यहाँ शरीर में पैदा होता है स्वाभिमान। इसीलिए अहंकार छोड़िए, अहम छोड़िए और साधारण जीवन बिताने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना मजा आता है। नीता जी, क्या स्वाभिमान के साथ अहंकार अपने आप जुड़ जाता है या हम लेकर आते हैं उसको? नहीं, इसे मानव खुद लेके आता है। एक जानवर में क्यों अहंकार नहीं होता? तभी वो हर एक डॉग भी अगर होगा आप रखेंगे तो वो सिंसियर और ओबीडियंट होके आपके साथ रहेगा। बट एक इंसान अपने अहम और अहंकार को लेने की वजह से अपने अस्तित्व को खो देता है, एक बड़ा छोटा भाव खत्म कर देता है। माता पिता, चाचा ताऊ, ये सब रिश्ते थे जो आज नहीं है तो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अहम और अहंकार आ गया है। कृपया करके उसे हटाइए और फिर देखिए जीवन कितना सुंदर और सरल है। इसे समझिए और रोज के जीवन में एक नई कहानी रचिए। आपका हमेशा स्वागत रहेगा। स्वाभिमान कई रिश्तों को खत्म कर देता है। स्वाभिमान कई दूरियां पैदा कर देता है। स्वाभिमान कई उन्नति को, कई सफलताओं को, कई ग्रोथ को रोक देता है। तो स्वाभिमान गलत नहीं है भैया। इसके अंदर आपका अहंकार और अहम जब जुड़ जाता है, जब मैं की भाषा आ जाती है, तब सारी चीजों की क्रिया जो है वो विपरीत दिशा में चलने लगती है। उसका वो संस्कार नहीं मिलता जो आपको आगे लेके चले, वो रिवर्स गियर डाल देता है, जिसको हम कई बारी अपनी भाषा में डिप्रेशन भी कहते हैं कि लो मैंने तो इतना किया पर मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। तो वो क्यों नहीं मिले? अगर आप बैठ के उसको खाली दिमाग से एनालाइज करेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि जो कली आपने आगे चली थी वो फिर वापस ले आई है। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान के साथ आपका अहंकार जुड़ गया, आपका मैं जुड़ गया कि मैंने किया तो मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया कर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए और हर कदम, हर चीज़ को कोमल वाणी से लीजिए। देखिए कितना सुंदर जीवन और सरल है। माँ नीता जी का कहना है कि आप अपने जितने भी कर्म या जो भी आपकी भावनाएं हैं उसे भगवान को अर्पित करते चले जाएं। आप उस चीज़ के किसी भी अपनी अच्छाई के लिए आप अपने अंदर अहंकार मत लेकर आए। आप उसको जब भी किसी गुरु को या भगवान को अर्पित कर देते हैं तो आप स्वयं को, अपने आप को बहुत नीचे ग्राउंडेड समझ लेते हैं। तो स्वाभिमान से ठीक है, ये स्वाभिमान बहुत जरूरी है क्योंकि स्वयं पर अभिमान ये अच्छा भी है एक तरीके से, लेकिन जब इसमें अहंकार आ जाता है तो आदमी का पतन शुरू हो जाता है। जी हाँ, मेरा कहना यही है कि कृपया करके अपने जीवन की उन सरल क्षणों को याद कीजिए जो आपके बचपन में थे, जब आपने अपने दिमाग को उसके साथ नहीं जोड़ा था। इसलिए कोशिश कीजिए
कि अपने दिमाग के अंदर उपताइए कि जो मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ देने से संसार कितना सुंदर, कितना सरल और कितना खूबसूरत है। आप एक प्रकृति का कण बन जाइए। जैसे ईश्वर ने प्रकृति रची है, ऐसे आप अपने जीवन को रचिए। देखिए, आप डिप्रेशन से भी बाहर आएंगे, आप अपने रिश्तों से भी कोमलता और खूबसूरती लाएंगे, हर दिन त्योहार को खूबसूरती से मनाएंगे और अपने जीवन में हर पल आगे बढ़ने का अस्तित्व उठाएंगे। अहंकार, मैं, मेरा वजन, मेरा वजूद, इन सबको छोड़ देंगे तो हम लोग जो है बहुत एक सरल जिंदगी जिएंगे, ऐसा जीवन जिएंगे जो भगवान ने शायद हमें दिया है और हम अपने अहंकार में उसको खो देते हैं। तो अंत में स्वाभिमान पे 2 शब्द। जी हाँ, स्वाभिमान। स्वाभिमान को अगर आप रखना चाहते हैं अपने जीवन में, कोई दिक्कत नहीं, उसे पीछे ले जाइए, बचपन में ले जाइए और अपने ही जीवन से शिक्षा ग्रहण कीजिए। देखिए, आपको अपने आप आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ईश्वर ने हर प्रश्न का उत्तर आपके अंदर दिया हुआ है, उसको कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन या आत्मा कहती है कि इसे मत करो तो मत करो, अगर आपकी आत्मा और मन कहती है कि इसे कर सकते हो तो बेशक करो। फिर उस पर दुख या कष्ट मत आने दो अपने जीवन पे। देखो, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मानिता जी का कहना है कि आप अपना जीवन एक शिष्य की भांति जिए। जब आप शिष्य बनकर जीते हैं तो आपके अंदर अहंकार नहीं होता, कुछ सीखने की लगन होती है, और जो कुछ सीखने की लगन ही आपके अंदर जो है स्वाभिमान पैदा ही नहीं होने देती। तो आइए आज माँ नीता जी के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करें। धन्यवाद।